केंद्र सरकार की कृषि संसाधन नीति को लेकर पूरे देश में पंजाब, हरियाणा तथा महाराष्ट्र के किसान जो है वे आंदोलन कर रहे हैं। केंद्र सरकार की इस नीति को लेकर जगह-जगह विरोध जताया जा रहा है। कृषि मंडियां और बिचौलिए जो है वे नहीं चाहिए, सीधा सरकार जो है वो चाहती है कि एमएसपी के नियम के अनुसार ये सब लागू हो। परंतु क्या कहते हैं जो आढ़तिया व्यापारी, उनकी प्रतिक्रिया हम जानेंगे। ये गवर्नमेंट की जो नीति है, ये आने से क्या है, काश्तकारों की फसल होंगी। उसमें कैसा है, कंपनियों की मोनोपली चलेंगी। वो अपने दाम पे माल लेंगी, काश्तकार को बोलेंगे हम ऐसा माल होना, ऐसा माल होना। तो काश्तकार की फसल नहीं होंगी इसके अंदर, और काश्तकार फंसता जाएंगे फिर, कारण उनके मनमानी के हिसाब से भाव देना पड़ेगा उनको। इसलिए ये नीति की हम तो विरोध करते हैं। एक कुल मिलाकर जो अभी जो किसान है, जो आप उनसे प्रक्रिया कैसी है आपकी, कि आप उनसे जो माल खरीदते हैं उनको भुगतान देते हैं, वो कैसा क्या है? हम तो यहाँ नकदी भुगतान करते हैं भैया, काश्तकार का माल खरीदते हैं, उनको नकदी भुगतान देते हैं। अब कंपनियाँ आएंगी तो चेक से पेमेंट करेंगे उनको। अभी जो है फिर भी जो अभी लॉकडाउन गया, इसके अंदर भी कई सारे किसानों को आपने मदद करने का भी काम किया, लेकिन बाद में फिर वो माल देते हैं, फसल देते हैं, तो फिर वापस उनको भुगतान उनका काट कर दिया गया, ऐसा भी हुआ है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उनके काश्तकार को कुछ काटते नहीं हैं, उनको पूरा भुगतान करते हैं। कुल मिला के किसानों को भुगतान पूरा किया जाता है, लेकिन अगर केंद्र सरकार की नीति लागू होती है तो वो किसानों के हित की नहीं, इस प्रकार की बात भी यहाँ कही जा रही है। मैं कैमरामैन अजय काकड़े के साथ नीतीश किल्लेदार, सिटी न्यूज़ अचल। यही जानकारी हमें भी है नहीं उसकी। एमएसपी पर तो गवर्नमेंट माल लेती ही है हरदम, लेकिन ये एमएसपी के ऊपर झगड़ा क्यों चालू है ये समझ नहीं आ रहा। पूरा डिटेल इसका क्या है ये मालूम नहीं। वजह से कई लोग इसको काला कानून कर रहे हैं या किसानों की दिशा भूल कर रहे हैं। तो हो नहीं सकता, क्योंकि गवर्नमेंट ने आज तक के माल एमएसपी पे काश्तकार का माल मौजी है, और हर साल मौज रही है। गेहूँ से लेकर तुअर से लेकर सभी अनाज गवर्नमेंट मोजती है। नेता तो हाईजैक कर रहे हैं इसको। इसमें राजकारण ज़्यादा आ गया है, किसान आंदोलन कम हो गया है। इसमें ऐसा लगता है कि थ्रूआउट इंडिया लेवल पर ये कोई भी किसान अभी चिल्ला नहीं रहा है, सिर्फ नेता लोग ही चिल्ला रहे हैं, और प्रॉपर पंजाब से थोड़ा सा ज़्यादा इसका ये तो हो रहा है। किसानों की मांगे तो है नहीं, क्योंकि किसानों की जो मांगे है उसके अंदर कि भाई एमएसपी पर माल मूझना चाहिए, लेकिन एमएसपी पर तो आज तक के भी माल मूझते आया, और कानून में भी है, ऐसा लगता है कि प्रावधान है उसके अंदर। यहाँ पर जनरल माल आता है, गेहूँ तुअर। गेहूँ तो एमपी लाइन से आता है, लेकिन अपने यहाँ पर लोकल खरीदी गवर्नमेंट की तुअर चना ये होती है, जो प्रॉपरली ज़्यादा क्वांटिटी में होता है किसानों का। किसानों को भुगतान कैसा दिया जाता है? किसानों को भुगतान तो अब गवर्नमेंट की जैसी फैसिलिटीज़ है, स्टार्टिंग में तो जल्दी मिलता है, फिर 1 महीने में भी मिलता है, 2 महीने में भी मिलता है। नहीं, आढ़तिया व्यापारी कैसा देती है? आढ़ती व्यापारी तो कैश देता है, इधर उसका माल कैश हुआ कि उसको 1 घंटे के अंदर उसको पेमेंट मिल जाता है। धन्यवाद। ये है, ये जो भी कानून है कुल मिला के ये तो काश्तकार के फेवर में ही है, व्यापारियों को इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब भाई ये फजूल आंदोलन हो रहा है, ये गलत हो रहा है। लाभान्वित हुआ ना, एमएसपी रहने से एक फिक्स उसको वो वैल्यू मिलने का वो हो गया उसको, भाई उसको एक कंफर्मेशन हो गया कि भाई ये इतने भाव उसके एमएसपी से वो रहेंगे करके। भाई वो तो पूरा गवर्नमेंट एजेंसी ने, एमएसपी रहने से पूरी गवर्नमेंट एजेंसी ने माल परचेज़ किया ना। व्यापार तो भाई कैसा है, व्यापार के लेवल पे व्यापार चला नहीं, क्योंकि मार्केट इंटरनेशनल कमोडिटी, जो कमोडिटी इंटरनेशनल लेवल की कमोडिटी, तो इंटरनेशनली जैसा ये बाज़ार डाउन रहने से तो पूरा गवर्नमेंट एजेंसी एमएसपी की वजह से 1000 रुपये क्विंटल के फ़र्क से गवर्नमेंट ने परचेज़ करी, तो एमएसपी की वजह से तो भाई काश्तकारी इससे फ़ायदे में रहा। अगर ये नहीं रहता था, गवर्नमेंट परचेज नहीं करती, तो आज उसको 1000 रुपये क्विंटल के भाव कम मिलते थे। अब भाई काश्तकार की मांगे नहीं है, ये काश्तकार के नाम पे दूसरे लोग इसका वो करना चाहते हैं। काश्तकार तो चाहता है कि भाई जो चल रहा है सब बराबर है। भाई वो जो फ़ायदे है वो तो काश्तकार अपने लेवल पे समझ सकता है, उसके अंदर जो फ़ायदे नुकसान है वो उसको आइडिया है। अपन तो अपने व्यापार से रिलेटेड जो बातें हैं, अब उसके रिलेटेड मैं आपको बोल सकता हूँ, ये तो काश्तकार ही बता सकेंगे आपको अच्छी तरीके से क्या फ़ायदा है। तो कपास का व्यापार ऐसा है, एमएसपी गवर्नमेंट की ये रहने की वजह से काश्तकार को ये चांस है, अगर प्राइवेट मार्केट में भाव ज़्यादा रहेंगे तो वो प्राइवेट की तरफ जाएगा, अगर भाव नहीं रहेंगे तो वो गवर्नमेंट की तरफ जाएगा, तो उसको काश्तकार को डबल बेनिफिट है इसका। कपास के अंदर भाव है अभी गवर्नमेंट के 5800 रुपये के भाव है, प्राइवेट के अंदर 5400 रुपये के भाव है। प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अब बीटी एक पर्टिकुलर ईल्ड ज़्यादा वाला सीड है, उससे ईल्ड का जो है वो परसेंटेज ज़्यादा रहता है करके काश्तकार लोग वो सीड लगाने में ज़्यादा वो है।
पर वो क्या होता है कि पिछले साल जो कपास के रेट गवर्नमेंट परचेज के इसमें ज़्यादा रहने से उसका जो कपास की जो ज़मीन है, ज़मीन के अंदर उसको ठंडावा रहा और वो ज़मीन के अंदर गैप नहीं रहने से इस तरह के प्रकोप आए हैं। अच्छा सर्टिफाइड ऊंची क्वालिटी का बीज लेने से वो सब चीज़ें नहीं आती है और खेती ज़मीन की प्रॉपर मशागत होगी तो ये सब प्रॉब्लम नहीं आएंगे। मी नायगाव बोर्डी तालुका अचलपूर येथील शेतकरी आहोत. नाव अतुल श्रीकृष्ण हरणे. मी आज स्वतः कापूस तिरुपती बालाजीमध्ये टाकलेला आहे. तिथे 4,000 रुपये क्विंटलचा भाव मिळाला. हाच जर गव्हर्नमेंटला जर कापूस दिला असता पण तर निश्चितच हां क्वालिटीचा प्रश्न आहे मला म्हणून पण जर कधी हाच जर कापूस गव्हर्नमेंटच्या लिव्हीमध्ये जर टाकला असता तर किमान 8500 रुपये भाव मिळालाच असता किंवा 5400. दोन रंगाचा म्हणजे दोन प्रती आहेत. एक 5850 रुपये आहे आणि त्याच्यापेक्षा जर दुसरी ग्रेड असली कोणती तर 5400 रुपये असा काही भाव आहे म्हणतात. मग तो 5400 मिळाला असता निश्चितच 1400 रुपयाचा फायदा माझा स्वतःचा झाला असता. हा जर गव्हर्नमेंटच्या थ्रू कापूस टाकण्यात आला असता पण गव्हर्नमेंट घेऊन नाही राहिली. गव्हर्नमेंट घेऊन नाही राहिली. गव्हर्नमेंटचं कसं आहे एक नंबरचा जवळपास 1 नंबरच कापूस खरेदी करते आणि जेव्हा पाण्याचा कापूस असतो त्यावेळेस गव्हर्नमेंटची खरेदी बंद असते. तो व्यापाऱ्यालाच विकावा लागते. जर तो कापूस जर आम्ही कायम ठेवून जर हा एक खट्टा पूर्ण जर कापूस गव्हर्नमेंटला विकला तर निश्चितच ह्या MSPचा फायदा मिळू शकतो. हा नाही कसा आहे शेतकऱ्याला जो माल न्यावा लागते मार्केटमध्ये याच्यासाठी डिझेल पेट्रोल हे स्वस्त असणं जरुरी आहे. आता जवळपास पेट्रोलचे डिझेलचे भाव गगनाला भेटले आहेत. 90 रुपये 92 रुपये लिटर पेट्रोल चालू आहे. हा जर भाव कमी जर असला तर कास्तकाराला मार्केटमध्ये नेण्याचा वाहतुकीचा खर्च कमी येऊ शकते. हे सर्वात महत्त्वाचं. काही फायदा नाही तिचा काही फायदा नाही आहे. तिथे डायरेक्ट मार्केटिंग मध्येच फायदा आहे. आपण हा स्वतंत्र माल मार्केटमध्ये परस्पर नेऊन राहिलो किंवा मग आपण स्वतः जर नेऊन राहिलो याचा आपल्याला काही फायदा होणार नाही. शेतकरी बांधवांना काय म्हणणार आपण हे जी नीती जी आली आहे शासनाची याबद्दल तुम्ही जागृत व्हा किंवा जागे व्हा. बरोबर आहे. हां कसं आहे हे जे आता आंदोलन करून राहिलेले आहेत हे एकदम योग्य आहे. याच्यात मी स्वतः उडी घ्यायला पाहिजे पण मी घेऊ शकत नाही कारण काही घरचे कामं असतात. मग जे समजा आता माझ्या मागं काही कामं आहेत किंवा मग माझ्या शेजारचा जर आहे त्यानं जर आंदोलनात उडी घेतली तर त्याचा आणखी विशेष फायदा होऊ शकते. मी जरी आतून सपोर्ट करू शकत नाही पण बाहेरून पाठिंबा देऊ शकतो कारण का माझ्याजवळ वेळ नाही आहे. त्यातला वेळेतला वेळ मी काढून आंदोलनात उडी घेऊ शकतो. हे नीती चांगली आहे. याच्याबद्दल जागृत व्हायला पाहिजे. एक गव्हर्नमेंटनं असा ठोस निर्णय द्यायला पाहिजे का बा ह्याच भावात आम्ही शेतकऱ्याचा माल विकत घेऊ शकतो अशी हमी द्यायला पाहिजे गव्हर्नमेंटनं. झाले की राज्य शासनाकडून केंद्र सरकारकडून. कारण का हे जे 6,000 रुपये मिळतात हे राज्य शासनाकडून नाही मिळत. हे केंद्र सरकारमधून मिळतात. राज्य सरकार फक्त बोमलते करत काही. कृषि कानून है क्या यह किसान बखूबी समझ नहीं पाया. अगर वो समझ जाता कि कानून क्या है और वो उनके हित में है. आजकल आप देख रहे हैं आज तक है कि नहीं देश में जो भी कानून बनते हैं उसमें उनको एजेंट की आवश्यकता पड़ी है. जो सरकार द्वारा है कि नहीं निधि निकलती है वो आम जनता तक पहुंचती नहीं है और वही एजेंट हटाने के उद्देश्य से सरकार ये कानून बना रही है. मगर किसानों को ये समझ में नहीं आ रहा है. किसान दिन भर मेहनत कर रहा है खेतों में फसल उगा रहा है और वह स्वयं अगर मार्केट में ले जाकर बेचे तो उसे अधिक दाम मिलेगा. यह बात अगर उनको समझ में आ जाए तो ये मुद्दा ही नहीं रहे. मगर लोग उनको एक नहीं दिशा भूल कर उन्हें एक नहीं सरकार के विरोध में खड़ा करना चाहते हैं.